पुष्कर होटल एसोसिएशन ने हाल ही में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल 21 सितंबर की देर रात बूढ़ा पुष्कर रोड पर स्थित एक रिसोर्ट पर पुलिस ने दबिश देते हुए 55 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें होटल स्टाफ, डीजे वर्कर, केटरिंग स्टाफ, ऑटो टैक्सी चालक, टेंट स्टाफ और पानी सप्लाई करने वाले लोग भी शामिल थे। एसोसिएशन का कहना है कि इस आयोजन के लिए आबकारी विभाग से अनुज्ञा पत्र लिया गया था और उपखंड कार्यालय पुष्कर से म्यूजिक व डांस प्रोग्राम की अनुमति भी ली गई थी। इतना ही नहीं, आयोजक भव्य व्यास ने रिसोर्ट लीज होल्डर को शपथ पत्र भी दिया था कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह की अवैध या अनुचित गतिविधि नहीं होगी। होटल एसोसिएशन का आरोप है कि पार्टी को समय अनुसार बंद भी करवा दिया गया था। बावजूद इसके पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोगों के कीमती सामान और नकदी बिना रिकॉर्ड के जब्त कर लिए गए और पुलिस होटल का सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले गई। होटल एसोसिएशन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जांच नहीं हुई तो आगामी पुष्कर मेले का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर धार्मिक तीर्थ स्थान के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है और सरकार और केंद्र सरकार इसको पर्यटक दृष्टि से भी इसका विकास करना चाहती है और कर रही है। अभी पुष्कर में करीब 350 से 400 होटल और रिसोर्ट है जहाँ पर हजारों लोग आके रुकते हैं और अपना या पुष्कर का तीर्थ का भी आनंद लेते हैं और या पुष्कर की प्राकृतिक धरोहर का भी आनंद लेते हैं। हमारे होटल एसोसिएशन का मेन मुद्दा यह है कि हमारे पास अभी होटल एसोसिएशन मेंबर है। यहाँ पर प्रशासन की एसडीएम साहब से परमिशन ली हमने, पुलिस से परमिशन ली, उसके बावजूद 10 बजे हमने कार्यक्रम बंद कर दिया। प्रशासन की 10 बजे तक का आदेश था, 10 बजे तक हमने कार्यक्रम बंद कर दिया। उसके बावजूद भी वहाँ दूसरे जगह से पुलिस आके और छापा मारती है। ये मेरे को लगता है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई होगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक और सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल व्यवसायों से, होटल ओनरों से कहती है कि आप ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि पुष्कर की ओर अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हो। इसके अंतर्गत होटल एसोसिएशन वाले लोग, होटल वाले लोग सरकार का सहयोग भी करते हैं और इस कार्यक्रमों का आयोजन करके तो पर्यटकों को बढ़ावा मिला है, पर्यटक बढ़ने लगे हैं, धार्मिक दृष्टि से बढ़े हैं और पर्यटक की दृष्टि से बढ़े हैं। हमारा कहना है कि पुलिस अगर इस तरह से परमिशन देती है, होटल व्यवसायी एक अच्छे आदमी होते हैं जो सभी तरह के टैक्स देती है, जीएसटी हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, पोल्यूशन टैक्स हम देते हैं। कोई ऐसा टैक्स नहीं होगा जब से जमीन निर्माण से लेकर भवन खत्म होने तक, उसके बाद तक सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर सरकार को देती है तो पर्यटन क्षेत्र देता है। बिजली के बिल हमारे 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख बिजली के बिल चुकते हैं। मेरे को लगता है कि पुष्कर जैसे छोटे से शहर के अंदर 70% बिजली का जो भुगतान है वो खाली होटल एसोसिएशन करती होगी या होटल व्यवसायी करते हुए, एसोसिएशन नहीं, होटल व्यवसायी करते हुए। तो इस तरह से हम हर चीज़ में सहयोग करते हैं। तो हमारा भी कुछ जो लोग 5 साल के लिए जीत के आते हैं उनके लिए सारा प्रोपेगेंडा होता है और 5 साल पे वो सड़क पे होते हैं। हम तो सरकार को हमेशा के लिए एक आय का स्रोत बने हुए हैं और आय का स्रोत बने रहेंगे। और हमारा होटल के अंतर्गत कोई इलीगल काम होता है तो उसके अंदर कोई भी होटल एसोसिएशन वाला सदस्य हो, कोई भी हो, उसके साथ हम साथ रहने को तैयार नहीं हैं और न रहेंगे। न हम चाहते कि पुष्कर में अनैतिक काम हो, लेकिन पुष्कर में हमने जो परमिशन लेके उसके बाद काम करने के बावजूद भी छापा मारना, अगर 10 बजे बाद भी अगर को चलाता है किसी चीज को, हम मानते हैं कि किसी को भूलबंद 10 बजे बाद 10:30 बजे चल रहा है, तो एक दायित्व होता है प्रशासन का कि वो उसको उस व्यवसाय को फोन करे कि आपका म्यूजिक भाई 10 बजे बाद भी चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन एक पुलिस का लवाजमा इस तरह से आता है कि आतंकवादी को पकड़ रहा हो अंदर। अब आप सोचिए, एक पर्यटक जो मुंबई से आया है, दिल्ली से आया है, अमेरिका से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, अगर वो अपना मनोरंजन कर रहा है, डांस कर रहा है म्यूजिक के साथ में, तो उसको कैसा फील होगा? वो एक भयभीत हो जाएगा और वो सोचेगा पुष्कर में दोबारा नहीं आना है, क्योंकि पार्टी तो अन्यत्र भी होगी। हमको हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी नहीं है कि पार्टी करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल बन जाता है कि पुष्कर में ऐसे पर्यटक आए हुए, उनकी इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा मनोरंजन के साधन हो, पार्टी हो जिनमें डीजे सॉन्ग हो या पाश्चात्य संस्कृति के सॉन्ग हो, तो उसके लिए हमको प्रेरित करते हैं, तो हमको करना पड़ता है। हम प्रशासन परमिशन लेते हैं और इस पार्टी का आयोजन करते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन इस ओर विशेष तौर से ध्यान दे। एक तरफ सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, तो प्रशासन को भी हमारा सहयोग पूर्ण रूप से करना होगा। इस तरह से आप छापामार कार्रवाई से क्या सिद्ध करना चाहते हैं?
हमको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। जो परसों जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, किस तरह से संतुष्ट हो? जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि पुलिस पर जहाँ पर डीजे का परमिशन लिया उन्होंने 10 बजे बंद कर दिया। 10 बजे के बाद में लगता है कि 2, 2:30, 3 बजे तक उस पर वहाँ कार्रवाई हुई है। ये तो थोड़ा सा अनैतिक ही है। मतलब इस तरह से कार्रवाई, रात को जो लोग सोने जा रहे हैं, कोई पार्टी के बाद में खाना खा रहे हैं, उनको परेशानी कितनी हुई होगी। आयोजकों तो कोई बात नहीं, हम तो स्वभाव में हैं, लेकिन ऐसा भी बाहर से घूमने आए उन पर्यटकों को तो परेशानी हुई है ना। राजेंद्र जी, ऐसा भी बताया जा रहा है वापस उनको पुलिस होटल में लेके आई, उनको वापस नचवाया गया है, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा कोई संज्ञान भी नहीं है हमारी जानकारी। क्या पुलिस की कार्रवाई सही नहीं है? पुलिस की कार्रवाई पुलिस के हिसाब से सही होगी, लेकिन हमारे पर्यटन के क्षेत्र के हिसाब से सही नहीं है। एसोसिएशन आगे आप क्या करेगा, क्या रूपरेखा रहेगा आपकी? हम अभी पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर साहब से इस बात की जानकारी देंगे, उनको संज्ञान में लाएंगे। वो क्या हमको जवाब देते हैं, क्या संतोषजनक जवाब मिलता है तो ठीक है, वरना हम राज्य सरकार या पर्यटक विभाग के पास जाएंगे, उनसे हमारी शिकायत हमारा दुख दर्द सुनाएंगे उनको। पुष्कर मेला नजदीक है, ऐसे में क्या कदम रहेगा? अगर प्रशासन इस और कार्रवाई नहीं करता है तो प्रशासन में हमारे एसोसिएशन है, पुष्कर मेले में भी कोई ऐसे योजना बना सकता है कि इसको मेले से दूरी बनाए। क्या कार्रवाई? अभी तक हमारे हमने ऐसा निर्णय नहीं लिया है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप प्रशासन जी? हम चाहते हैं कि पुलिस को परमिशन, हम होटल एसोसिएशन, होटल वाले अगर कोई परमिशन लेते हैं प्रशासन से, परमिशन देने के बाद अगर उनको लगता है कि वहाँ पर इलीगल ड्रग्स बिकते हैं या पार्टियां होती हैं, इलीगल दारू बिक रही है, तो प्रशासन को, पुलिस को वहाँ भेजना चाहिए। हमारे वहाँ पर पुलिस हमारे 4 आदमी 5 आदमी वहाँ खड़े रहे, उसका पेमेंट भी वो पार्टी कराने वाला दे सकता है। लेकिन इस तरह से आप परेशान नहीं करना तो अनुचित है। परेशान नहीं किया जाए पर्यटकों को और आयोजकों को। डीजे वालों को डीजे उठा के ले जाते हैं, उसका क्या दोष है बेचारे का, उसको हम बुलाते हैं। पानी वाले पानी ले जाता है, कैटरिंग वाले कैटरिंग का सामान ले जाता है, सारे लोगों को ऐसे डिस्टर्ब होता है और कोई मतलब ही नहीं, औचित्य नहीं उस बात का, जबकि कोई ड्रग्स मिलता नहीं है। पिछली कल परसों भी छापा पड़ा था, उसमें को बोले 5 ग्राम ड्रग्स है। ऐसे तो थोड़ी बहुत ड्रग्स तो सब लोग पीते ही है, वो लेके आए तो पर्यटक, तो उसका हम क्या करेंगे? हम थोड़ी पकड़ेंगे बोलेंगे उनको तो गांजा पीता है, वो क्या पीता है, तो हमको क्या बोले? हम तो हमारी तरफ से पूरा प्रोटेक्शन होता है, हमारा पूरा लिखा होता है और हम इसका तो पूरा जोर विरोध करते हैं कि ड्रग्स तो हमारे किसी कीमत में हमारी पार्टी में नहीं होना चाहिए। लीकर भी अगर हमारे पास होती है तो लीकर की भी हम परमिशन लेके आते हैं तो ही लीकर देंगे, वरना लीकर नहीं दे सकते। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आज एसोसिएशन का एक तो चुनाव का मुद्दा था कि भाई जो कार्यकाल 2 साल 2.5 साल का है जो पूरा हो चुका है, तो नए प्रेसिडेंट की भी घोषणा करनी थी, तो वो भी कार्यक्रम था। दूसरा, अभी आप लोगों को संज्ञान में आया होगा कि 21 तारीख को है जो हमारे एक साथी रिजॉर्ट मालिक हैं, हाँ, सो वो होटल एसोसिएशन के में मामला आया है कि प्रशासन से सारी परमिशनें होने के बावजूद भी कार्रवाई की गई है, जो जहाँ पे है जो स्टाफ के साथ में भी है जो कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और तो उसी के लिए है जो हमने एसोसिएशन लेवल पे आज मीटिंग रखी है कि उस मुद्दे पे चर्चा की जाए। जो बाकी का विस्तृत जानकारी है जो राजेंद्र जी महावर है जो आपको देंगे जो है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए, A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान,
व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।